हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास लेके आया हूं। क्लास 6 का पार्ट 1 जो है हमने पहले के इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है, वो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास, वो पहले आप जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम टॉपिक्स को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 जो बना रखा है हमने उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है ये जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो हम अगले क्लास में जो है प्रश्नावली 6 को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ संलग्न कोण या आसन्न कोण, तो हमने लिखा है दो कोण जिसमें एक भुजा अभ्यनिष्ठ हो और जो एक ही शीर्ष पर बना हो उसे संलग्न कोण अथवा आसन्न कोण कहते हैं। ये दोनों जो है एक ही तरह है। इसमें जो है आपसे कभी ये पूछ लेगा तो आप ऐसा नहीं कि डाउट करने लगिएगा। ठीक, हम तो पढ़े थे संलग्न कोण और संलग्न कोण पढ़े थे, ये क्या है हम तो कभी देखे नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, वही लेके जो हम आप डाउट ना करें, वही लेके हमने जो है दोनों को एक ही साथ जो है लिख रखा है। ठीक है, चलिए हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो दिया हुआ रेखीय युग्म, दो इसको हमने लिखा है दो संलग्न कोणों का योग 180 हो तो ऐसे कोण के जोड़े को रेखीय युग्म कहते हैं। ठीक है, दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होगा तो उस ऐसे कोण को जो हम क्या कहेंगे, तो रेखीय युग्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण पढ़ते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने लिखा है दो युग्म बना रहे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद का टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद के टॉपिक में दिया हुआ है पूरक या कोटि पूरक कोण। ठीक है, ये क्या होगा, तो लिखे है हमने दो कोण जिनकी अंश मापों का योग 90 हो पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, दोनों दो कोण मिलके जो है 90 डिग्री बनता हो उसको जो है पूरक या कोटि पूरक कहेंगे। जैसे हमने लिखा है दो कोण को जोड़ना है। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है, तो योग का मतलब याद रखिएगा तो जोड़ होता है। ठीक है, 30 और 60 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमें टोटल मिला के जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात ऐसा जब रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरक या कोटि पूरक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद का जो है टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद का टॉपिक दिया हुआ है समपूरक या ऋजु कोण। हमने लिखा है दो कोण जिनकी अंश मापों का योग 180 हो समपूरक या ऋजु पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे में लिख रखा है 120 और 60, यानी ये दोनों कोण मिला के जो हमें कितना लाना है, तो 180 लाना है। तो योग का मतलब हमने तुरंत बताया क्या होता है, तो जोड़ होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 60 और 120 को जो है कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। चलिए अब इसके बाद का टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमें दिया हुआ समांतर रेखा। तो समांतर रेखा क्या होता है, तो हमने ऐसी रेखाएं जो दोनों सिरों से चढ़ने पर कभी ना मिले। चलिए इसके बाद जो दिया हुआ समांतर रेखा, तो उसके बारे में हमने लिखा है ऐसी रेखाएं जो दोनों सिरों से बढ़ाने पर कभी ना मिले समांतर रेखा कहलाती है। तो देखिए, तो ये दो हमने जो है रेखा बना के रखा है, इसको जो है कह रहा है कि कहीं से भी अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है कभी नहीं मिलेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। इस रेखा को मानिए हम ऐसे करके बढ़ा रहे हैं और इसको भी बढ़ा रहे हैं, ये देखिए तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये दोनों जो है क्या है, ये जो है एक ही समांतर लाइन में जो है चलते आता है। ठीक है, यही लेके जो है इसको समांतर रेखा कहा जाता है। उसके बाद का टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो दिया हुआ प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में हमने लिखा है वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो देखिए दो रेखा हमने बनाया है, इसको जो है तिरछा करके रखा हुआ है क्योंकि ये रेखा देखिए तो सीधी जा रही है। इस रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे, ठीक, इसको इमेजिन के जैसे जो हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु यहाँ जो है बनती है। ठीक, उसको जो हम क्या कहते हैं, उसको जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक, एक बिंदु पे जाके बनती है। तो चलिए अब हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ठीक, ये जो ऐसा त्रिभुज जो है तीनों भुजा की लंबाई जो है समान हो उसको जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों का लंबाई जो है एक जैसा है, इसको हम क्या कहेंगे, तो समबाहु त्रिभुज। और इनका भुजा भी जो है क्या है, आपस में बराबर है। तो अब उसके बाद दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें जो है समद्वि, देखिए सम यानी समान और द्वि दो बाहु यानी दो भुजा, समान जिसका दो भुजा होगा वो जो है हमारा समद्विबाहु होगा। तो उसका परिभाषा हमने लिखा है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। ठीक, तो हमने यहाँ देखिए
फिगर में बनाया हुआ है ए बी जो है ए सी के बराबर, ठीक है। ये जो रेखा है वो छोटा करके ऐसे ऐसे करके ये क्या है हमारा बराबर को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हमें दिया हुआ है। तो विषम, विषम यानी समझ सकते हैं हम भी कि विषम का मतलब क्या हुआ, जो है पूरा अलग अलग हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे विषम बाहु। तो हमने लिखा है ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। इस तीनों का भुजा जो है अलग अलग लंबाई का होगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद देखिए तो लिखा हुआ है वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम जानते हैं, लिखा हुआ है चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर यानी 90 डिग्री हो। चार भुजा जो है ये क्या होगा, बराबर होगा, और चार कोण जो है ये भी क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यानी ये जो है 90 डिग्री, क्योंकि ये देखिए तो एक लंबवत रेखा पे जो है एक आधार है, उस पे जो है लंबवत खड़ा है। अगर इसका देखेंगे तो ये इस पे खड़ा है, और इसका अगर देखेंगे तो ये जो है इस पे खड़ा है, और इसका देखेंगे तो ये इस पे खड़ा भी है, और इधर से देखेंगे तो इस पे भी खड़ा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक स्वयं पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हमने लिखा आयत, ठीक है। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर चारों कोण बराबर यानी 90 डिग्री। यानी आमने सामने का भुजा भी जो है समांतर होगा, और जो है चारों कोण भी जो है समांतर होगा, यानी ये भी जो है क्या होगा, तो 90 डिग्री का होगा। यानी आमने सामने, इधर से इधर जो है ये बराबर, इधर से इधर जो है ये बराबर, और इसका कोण जो है सब एक ही तरह से होगा, वो भी क्या, तो 90 डिग्री का होगा। चलिए अब उसके बाद का टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद के टॉपिक में हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज। लिखा है हमने चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा समांतर तथा सम्मुख कोण बराबर। यानी ये जो है चारों भुजा, चार भुजा जो है ये क्या होगा, तो बराबर होगा, और आमने सामने का भुजा जो है क्या होगा, तो बराबर होगा, और सम्मुख कोण, सम्मुख आमने और जो है सामने वाला ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे करके और ये ऐसे करके जो है ये भी क्या होगा, तो बराबर होगा। चलिए अब जो है हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो दिया हुआ है, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर आमने सामने के कोण अर्थात सम्मुख कोण बराबर, ठीक। इसका जो है आमने सामने का भुजा जो है बराबर होगा और समांतर होगा, ठीक, और फिर आमने सामने की भुजा बराबर और सम्मुख कोण होगा, ठीक है। का टॉपिक जो हम पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आमने सामने की भुजाओं के जोड़ों में एक जोड़ा समांतर, ठीक है। ये जो है आमने सामने का जोड़ा जो है ये क्या होगा, इसमें से कोई एक जो है समांतर होगा, उसको जो हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का इंट्रोडक्शन क्लास आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजिश सर को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, और अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।